सोचिए, हमारे अंदर ही अंदर एक एक सीक्रेट कम्युनिकेशन सिस्टम काम कर रहा है। एक ऐसा नेटवर्क जो ये तय करता है कि हम कैसे बढ़ते हैं, कैसा महसूस करते हैं और हमारे अंदर कितनी एनर्जी है। आज हम इसी शक्तिशाली लेकिन अक्सर अनदेखी किए जाने वाले सिस्टम यानी एंडोक्राइन सिस्टम के रहस्यों को समझने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या हमारे शरीर में एक और नर्वस सिस्टम है? यही सवाल हमें हमारे शरीर के दूसरे, कम जाने पहचाने लेकिन उतने ही जरूरी कम्युनिकेशन सिस्टम तक ले जाता है। और यही हमारी आज की पड़ताल का फोकस है। तो ये सिस्टम काम कैसे करता है? अच्छा, इसे ऐसे समझिए कि ये हमारे शरीर का अपना वायरलेस नेटवर्क है। इसमें कोई तारे नहीं हैं, बल्कि ये ज़रूरी मैसेज भेजने के लिए हमारे ब्लड स्ट्रीम यानी खून के बहाव का इस्तेमाल करता है। तो साइंटिफिकली इसे कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। इसमें कुछ खास ग्लैंड्स होते हैं जो हार्मोन्स नाम के कह सकते हैं पावरफुल केमिकल मैसेंजर्स बनाते हैं। और किसी पाइप या डक्ट के बजाय ये ग्लैंड्स इन हार्मोन्स को सीधे हमारे खून में छोड़ देते हैं, जहां से वो पूरे शरीर में अपना काम करने के लिए ट्रैवल करते हैं। अब देखिए, हमारे शरीर में कंट्रोल के दो मेन सिस्टम्स हैं। एक है नर्वस सिस्टम, जो एकदम इंस्टेंट मैसेज जैसा है, फटाक से सिग्नल भेजा, तुरंत काम हुआ। लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम वो थोड़ा पोस्टल सर्विस जैसा है। मैसेज पहुंचने में ज्यादा टाइम लगता है, पर उनका असर बहुत लंबे समय तक बना रहता है। तो ये मैसेज, ये हार्मोन्स आते कहाँ से हैं? ये आते हैं कुछ खास फैक्ट्रियों से, जिन्हें हम ग्लैंड्स कहते हैं। चलिए इन हार्मोन बनाने वाले मेन कमांड सेंटर्स से मिलते हैं। तो चलिए इस सिस्टम के मेन प्लेयर्स से मिलते हैं। हम 5 खास ग्लैंड्स पर फोकस करेंगे। पिट्यूटरी, जिसे अक्सर मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं क्योंकि ये बाकी सबको कंट्रोल करती है। थायराइड, पैंक्रियाज यानी अग्न्याशय, एड्रीनल ग्लैंड्स और रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, टेस्टिस और ओवरीज। अब आते हैं इस शो के असली सितारों पर, यानी हार्मोन्स। ये वो केमिकल मैसेजेस हैं जो सच पूछिए तो हमारे शरीर में लगभग सब कुछ कंट्रोल करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रोथ हार्मोन की। नाम से ही साफ है ना, कि ये हमारे विकास के लिए जिम्मेदार है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है और जैसा कि नाम है, हमारी हड्डियों और मसल्स की ग्रोथ के लिए जिम्मेदार है। अब यहाँ पर बैलेंस बहुत जरूरी है। अगर ये बहुत कम हो जाए तो बौनापन हो सकता है, और अगर जरूरत से ज्यादा तो शरीर विशालकाय हो सकता है। मतलब सारा खेल बैलेंस का है। आगे बढ़ते हैं थायरॉक्सिन पर। इसे आप अपने शरीर का समझिए एक तरह का थर्मोस्टेट मान सकते हैं। ये थायराइड ग्लैंड से बनता है और ये तय करता है कि हमारी बॉडी कितनी तेजी से एनर्जी यूज करेगी। और हाँ, इसे बनाने के लिए आयोडीन बहुत जरूरी है। इसकी कमी से ही वो बीमारी होती है जिसे घेंगा या गॉइटर कहते हैं, जिसमें गर्दन सूज जाती है। हमारा अगला हार्मोन है इंसुलिन, जो शरीर के फ्यूल यानी शुगर को मैनेज करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सोचिए, जब हम कुछ मीठा खाते हैं तो हमारा पैंक्रियास तुरंत इंसुलिन रिलीज करता है। इंसुलिन का काम है खून में से एक्स्ट्रा शुगर को निकालना और उसे बाद के लिए स्टोर कर लेना। और अगर ये सिस्टम गड़बड़ा जाए तो डायबिटीज हो जाती है। और अब बारी है शायद सबसे फेमस हार्मोन की, एड्रेनालिन, जिसे इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। ये एड्रिनल ग्लैंड से तब निकलता है जब हम डरे हुए हों या किसी मुश्किल सिचुएशन में हों। ये फौरन हमारी हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और एनर्जी लेवल को बढ़ा देता है, ताकि हम उस सिचुएशन से लड़ सकें या भाग सकें। चलिए अब जरा रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले है टेस्टोस्टेरॉन, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन है। ये टेस्टिस में बनता है और पुरुषों में दाढ़ी, भारी आवाज जैसे सेकेंडरी कैरेक्टर्स के लिए और स्पर्म प्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार होता है। और इसका फीमेल काउंटरपार्ट है एस्ट्रोजन, जो प्राइमरी फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन है। ये ओवरीज में बनता है और फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट और मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने में इसका बहुत बड़ा रोल है। तो चलिए एक फटाफट रिकैप करते हैं। पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन हमें बड़ा करता है। थायराइड से थायरॉक्सिन मेटाबॉलिज्म चलाता है। पैंक्रियास से इंसुलिन ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। एड्रिनल से एड्रेनालिन हमें इमरजेंसी के लिए तैयार करता है। और टेस्टोस्टेरॉन और एस्ट्रोजन रिप्रोडक्शन को संभालते हैं। आखिर में ये सब कुछ एक ही शब्द पर आके रुक जाता है, बैलेंस। ये पूरा का पूरा सिस्टम बस हमारे शरीर के अंदर एक नाजुक संतुलन बनाए रखने के लिए दिन रात काम करता है। तो सबसे जरूरी बातें क्या हैं? पहली, ये ग्लैंड्स डक्टलेस होती हैं, मतलब ये हार्मोन सीधे खून में डालती हैं। दूसरी, इनका असर धीमा होता है पर लंबे समय तक रहता है। तीसरी, पिट्यूटरी ग्लैंड सबका बॉस है, मास्टर ग्लैंड।
और चौथी, एड्रेनालाइन हमारा इमरजेंसी अलार्म है। इस बैलेंस को बनाए रखने की जो प्रक्रिया है ना, उसे होमोस्टैसिस कहते हैं। ये शरीर की अंदरूनी शांति बनाए रखने की एक लगातार चलने वाली कोशिश है, और एंडोक्राइन सिस्टम इसका सबसे बड़ा गार्ड है। ये सिस्टम पर्दे के पीछे रहकर चुपचाप हमारी पूरी जिंदगी चलाता है। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि इस परफेक्ट बैलेंस को बनाए रखने के लिए असल में क्या-क्या दांव पर लगा होता है।